को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। माया का मोह त्याग के, शिव से हो अनुराग रे। माया का मोह त्याग के, शिव से हो अनुराग रे। संसार का सुख व्यर्थ है, संसार का सुख व्यर्थ है, झूठा है सब साज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। हीरा जन्म है मिला, शिव ध्यान में डूब जा। हीरा जन्म है मिला, शिव ध्यान में डूब जा। मट मैला था कर तेरा, मट मैला था कर तेरा, उजला कर ले आज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज। ओम शांति। ओम शांति। समेट ले स्वयं को, बाहर की सभी बातों से। बनना है, करना है, होना चाहिए, बदलना चाहिए। ऐसे भी संकल्प हैं। टर्न अराउंड, आने दें, आते हैं तो जस्ट अपना सारा ध्यान अपने सत्य की ओर। मैं कौन,
मेरा कौन। आप बैठ जाएं उस अनंत प्रकाश के बिल्कुल समीप। एक संकल्प की भी दूरी न रहे। ऐसे सिमट जाएं शिव सागर से। कुछ करना नहीं, कहीं जाना भी नहीं। मैं तो हूँ ही बाबा के साथ। संपन्न, भरपूर, तृप्त हूँ बाबा। ना कोई फीलिंग मध्य है, ना कोई इमोशन। बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के महावाक्य बाबा से सुनते हैं। 36 1974। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता, है ना, जितना मैं इस व्यक्त माने इस देह से परे की मेरी स्थिति है, स्मृति है। कल भी पापा ने कहा था ना, ऊपर आप हो, है ना, फिर नीचे जो हो रहा है होने दो, मुझे नहीं छू सकता। मेरी फ्रीक्वेंसी जितनी हाईएस्ट है ना, मेरे आसपास वही चीजें आएंगी। तो मैं नीचे आकर वो चेंज करने की कोशिश ना करूं, बल्कि ऊपर ही पापा के साथ स्मृति मेरी स्थित रहे। तो स्वतः ही वो जो संकल्प सता रहे थे, वो फीलिंग सता रही थी, हाँ, वो सब मर्ज होने लगेंगे, एक अपनी आत्मा माँ में समा जाएंगे, है ना। तो सारा अटेंशन बाबा के साथ, बाबा ने कहा ना, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कनेक्शन हो, कोई व्यर्थ ना हो। क्या होगा, कैसे होगा, कब बनेंगे, कितना पुरुषार्थ करें, होता नहीं, संस्कार आते हैं, छोड़ दो, टर्न अराउंड बस। ना कुछ जानती हूँ, ना कुछ जानना है, बस मैं और मेरा बाबा। तो स्वतः ही बाबा ने कहा सब मर्ज हो जाएंगे। विश्व, एक मिनट, प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता, हाँ? कोई भी विकार, थॉट ही है ना, अनटच्ड आत्मा मुझे नहीं छू सकता, ना ही ये देह प्रकृति का आकर्षण, सदा परे रहने वाले, है ना, जैसा बाबा वैसी मैं, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाले। जब जितनी हाईएस्ट स्थिति में हूँ, उतनी सेवा हो रही है बाबा के साथ। और सदा विदेही, हाँ, ये देह नहीं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोले, है ना, भान ही नहीं है। ते ब्रह्मा की देह लेते हैं, फिर भी भान नहीं है कि मैं देह हूं, नहीं। हर पल आत्मा जागृत, मैं तो आत्मा हूं। आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं, हाँ? आज बाबा सूक्ष्म वतन लेके चल रहे हैं। आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। पता है कि ये इच्छा व संकल्प क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए संकल्प
आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। बाबा के अनुभव होता है ना, आपको मन के मैं भी देखूं कैसे बाबा कर रहे हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ, सुनो बच्चों। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करना व सुनने का दृश्य किस समय होता है। हम्म। विदेश बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रदान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होती रहती हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति, साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने, और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपी हुई ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में अभी बाबा सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर से सुनते हैं। विश्व की अच्छा विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेला के समय ही निश्चित है, माने ब्रह्मा बाबा का अमृत वेला में वो क्या करते हैं। हाँ, यथाशक्ति भावना का फल, है ना। जितनी जिसकी भावना है, समर्पित है थॉट से, उतना उसको फल। व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होती रहती है, हाँ, कुछ गलत कर्म ड्रामा में, उनके तो उनको उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति, ठीक है, सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों को भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने, ये भी ब्रह्मा बाबा करते हैं शिव बाबा के साथ। और भी, और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपी हुई ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए, है ना। जिन आत्माओं को अब तक नहीं पहुंचा है वो भी पहुंचाना है। बच्चों को निमित्त बनाने, उसके लिए क्या, हमें निमित्त बनाने, है ना, हम खाली हो सकें। पुरानी दुनिया को समाप्त करने, जो थॉट्स की दुनिया मैंने बनाई रखी है, चित्रों की दुनिया बनाई रखी है, उसको समाप्त करने, अर्थात निमित्त बने हुए, अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों के देख रेख करने। जो साइंटिस्ट हैं उन्हें भी वो स्टिमुलेट करना ना, वो बॉम्ब्स वगैरह और वो सब कुछ वो बना रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा स्नेही सहयोगी बच्चों को सेवा का कार्य करने व मायाजीत बचने में हिम्मती बच्ची मदद पाप के नियम के अनुसार, है ना। जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा का कार्य करते हैं, उनको टचिंग्स देना, उनको क्लिक करवाना, उनसे करवाना, उनको भी मदद देने के कर्तव्य में अब सम ड्रामा अनुसार निमित्त बने हुए हैं। ये कार्य करते हैं। अब समझा कि बाप सारा दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथी वह सदा सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं, है ना। अब मन है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा का मर्ज हो चुका है। हम्म। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में ना होने के कारण, जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते, है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो आत्मा जो है वो उसकी शक्तियां पावर्स वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं, है ना। तो क्विक स्पीड में बाबा ने कहा, क्योंकि अब मन मर्ज है। कारण क्या है। बाबा ने कहा, इतना अ, देह में रहते हुए क्यों नहीं स्पीड बन सकती। जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में, फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है ना।
अपने शरीर को समय देना पड़ता है। और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपनी निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है ना। कर्म भोग क्या, जो मैंपन लगा लेती हूँ, मैंने ये किया, अब वो मन उसमें फंस गया, उससे निकालने के लिए तो बाबा ने कहा उसमें बहुत समय व्यस्त करते हैं ना। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में समय देना पड़ता है ना। अपने मन बुद्धि संस्कार के प्रति भी, स्थूल बच्चों के प्रति भी, विश्व के प्रति भी। और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है ना। जो साधन अवेलेबल हैं उन्हीं के आधार पे, अब कहीं और जाना है तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब चीजें, लेकिन अव्यक्त रूप में है ना, जितना मैं देह से न्यारी हूं, स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता ना। किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। एक तो ब्रह्मा बाबा का है देह छोड़ दी, तो एक मैं आत्मा जितना इस देह से न्यारी, संकल्पों से न्यारी होती जाऊंगी, है ना। तो कोई आधार नहीं, इतनी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है ना। एक संपूर्ण स्थिति हाईएस्ट हो गई, संपन्न कंप्लीट है ना, उसकी स्पीड। दूसरा, स्वयं पर समय व शक्तियां यूज ना करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति। अब सारा समय बाहर के लिए है ना। अपने भीतर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, जब आत्मा अव्यक्त हो चुकी है, संकल्प सारे मर्ज हो चुके हैं, है ना। अब सेवा के प्रति है। तीसरा, विशेष साधनों का आधार ना होने के कारण संकल्प भी गति तीव्र है। अब किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है ना, मोबाइल की या किसी भी चीज की। आत्मा जो संकल्प करती है, तीव्र गति से जहां पहुंचना है पहुंच जाता है। ये आत्मा की हाईएस्ट स्थिति की कह सकते हैं, है ना, जितनी अव्यक्त स्थिति में आत्मा है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है ना। शरीर से कहीं जाना है तो टिकट लेनी, जहाज लेना, ये करना वो करना। आत्मा की जब हाईएस्ट स्थिति है, या वो ब्रह्मा बाबा की स्टेट, कहीं भी जाने के लिए कोई टिकट की जरूरत नहीं है, ना कहीं वाहन की। हम्म। ये बाबा ने कहा व्यक्त और अव्यक्त, है ना, कितना स्पीड में फर्क है। आत्मा जितनी सूक्ष्म होती जाती है ना, संकल्पों से परे, इतनी आत्मा की पावर होती जाती है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले अपने समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं, है ना। हर चीज छोटी होती जा रही है, कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने की तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है ना। साइंस भी कितनी फास्ट होती जा रही है। ऐसे ही स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए, है ना। बाबा कह रहे आप लोग विनाश के प्रति, स्थापना का अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति। देखें, फिर पढ़ते हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, जो बाबा ने कहा साइंस वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, यानी हम बच्चों की। तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे।
अच्छा, अब इसको सूक्ष्म में देखा जाए तो जितना मैं आत्मा अपने पॉजिटिव संकल्पों को, है ना, संकल्पों से उपराम स्थिति उसको पावरफुल बनाती जाऊंगी, उतना ही वो विनाश मेरा पावरफुल होता जाएगा, है ना। अब उन पुराने संकल्प, पुरानी देह की बातें, पुराने थॉट्स, उनको टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो हाईएस्ट स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे ना। तो अव्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। बाबा ने कहा जितना आप देही हो, जितना विदेही हो, ये अंतर है। अव्यक्त होना ड्रामा अनुसार की सेवा के निमित्त बना हुआ है। हम्म, जितनी अव्यक्त हो उतनी सेवा। क्या इस रहस्य को समझा? माने ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त क्यों हुए? ताकि सेवा के वो निमित्त बन सके। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होता है। हम्म? वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते, है ना, जब तक हम संपन्न नहीं बन जाते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। मनुष्य सृष्टि के सर्व वंशावली रचना का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। सर्व वंशावली रचने का, हाँ? कह रहे हैं ना बच्चे ब्रह्मा के, हाँ? तो गायन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है ना। स्थिति आत्मा के ऊपर हो गई, स्थान व्यक्त से अव्यक्त, है ना। हाईएस्ट स्थिति बाबा के बिल्कुल समीप और फास्ट स्पीड। लेकिन पार्ट ब्रह्मा का अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का, सर्व आत्माओं का कल्याण अर्थ बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूदावा पाठ समाप्त हुआ है? बाबा कह रहे आप लोग अपनी उसको हाईएस्ट ट्रुथ को पहुंचे हो? हाँ? जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का प्राप्त कैसे समाप्त होगा? हम्म? मैं जब संपन्न बन जाऊंगी ना, बने हूँ संपन्न, पर ये सारा मैं पंचवत स्वभाव भी बाबा ने कहा ना, मैं अभिमान अहंकार वाला वो सब हट जाएगा। स्नेह वे कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा। हम्म? कर्म बंधन से मुक्त, है ना, कोई भी कर्म के प्रभाव से मुक्त आत्मा हाईएस्ट स्थिति में अकर्ता, अभोगता, संपन्न हुई आत्मा, है ना, जिसे बनना नहीं है वो है। इस कल्प के जन्म मरने के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, है ना। यानी देह से तो करते हैं, पर अपनी स्मृति से भी कभी आत्मा जाग जाती है, कभी मूर्छित हो जाती है ना। निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, हम्म? हर पल बाबा के साथ विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा। और सिद्धि कब? जब क्लीन एंड क्लियर बाबा से कनेक्शन होगा। जहां चाहे, जितना समय चाहे, वहां स्वतंत्र रूप में पाठ बचा सकती है। हाँ, अब ये बाबा ने हाईएस्ट स्थितियां बताई है ना। ठीक है। क्या कर्म बंधन से मुक्त, कोई भी उसका मैंपन नहीं है ना, मैंने किया नहीं, संपन्न बनना नहीं है, जो संपन्न है।
जन्म मरण के चक्र माने आत्मा जागना सोना, उससे मुक्त। फर्स्ट नंबर साथी हूं ही बाबा के साथ। विश्व के कल्याण प्रति निमित्त आत्मा, है ना, हर संकल्प कल्याण का हो। स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, है ना, जो संकल्प किया वो हुआ। चाहे और जितना समय चाहे वहां स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। सॉरी। हम्म, कर सकते हैं ना, वो रूप बदल लेते हैं। तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती? हम्म, है ना। स्थूल में तो वो ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, पर मैं आत्मा जितनी अव्यक्त हूँ देह से परे, उतना समय जहां रहना चाहूं वहां रह सकती हूँ, जो पाठ बजाना चाहूं। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने के कारण क्या होता है? अब पापा ने कहा उस हाईएस्ट स्थिति से, उस अव्यक्त स्टेज से यह ध्येय के भान में क्यों आ जाती है? कब आ जाती है? एक कर्मों का बंधन, है ना, मैं लगा दिया, मैंने किया, मुझे करना है, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। दूसरा संबंध का बंधन, मेरा बच्चा मेरा पति। तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और देह का बंधन, ये शरीर ना छूट जाए। हाँ? तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो इन सब बंधनों को सोचो। स्थापना के पार्ट का जो बंधन है वो व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। हम्म? इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारीपन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई, तो ये व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बन गए, अब उन्हें ये देह नहीं खींच सकता, नए जन्म में आने का बंधन नहीं खींच सकता, है ना। है ही संपन्न, है ही भरपूर। तो मैं आत्मा भी जितनी अपनी हाईएस्ट स्थिति में अपने बाबा के साथ हूँ, है ना, कोई बंधन माने कोई भी थॉट कैसा भी आ रहा है, आत्मा बाबा के साथ पूरी एकाग्र है। तो व्यक्त देह व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी से आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी खींच नहीं सकती, है ना, रॉकेट वगैरह, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। ऐसे ही जब तक नए कल्प में, नए जन्म, नई दुनिया में पार्ट बचाने का समय नहीं आया है, तब तक ये आत्मा स्वतंत्र है, ब्रह्मा बाबा की। और जब जितनी हाई स्थिति संपन्न आत्मा है ना, वह व्यक्त बंधन से मुक्त है। समझा? टोटल बाबा ने कहा जो अव्यक्त है कितना मुक्त न्यारा है, कोई बंधन जिसे खींच नहीं सकता। हाँ? जो सदा बाबा का साथी है, जो संपन्न है। म्यूट कर ले। हम्म? है ना। जब तक नए कल्प में, नए जन्म में, नई दुनिया में पार्ट बजाने का समय नहीं आया है, तब तक ये आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? हम्म?
दोबारा से जब सृष्टि शुरू हो, तब बाबा ने कहा पार्ट में आने का होगा, तब होगा, तब तक आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है ना। जो आत्मा इस देह से न्यारी हो चुकी है, उस अव्यक्त स्थिति में बाबा के निरंतर साथ का अनुभव जो कर रही है, कोई भी संकल्पों का, साधनों का आधार बंधन नहीं है, एक बाबा के साथ है। इसलिए आप भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प ना करना। हाँ? ब्रह्मा बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। अब ये ब्रह्मा बाबा भी हाईएस्ट है ना। बाबा ने कहा आप दोबारा जन्म नहीं ले सकते, अब जब नया कल्प स्टार्ट होगा तभी होगा। साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया है ना, आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव, फाउंडेशन बीच से निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्म अर्थात निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। आत्मा अभी सेवा का काम बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। हाँ? अब बाबा की वो हाईएस्ट स्थिति, वो स्मृति, वो डिटैचमेंट है। अब बाबा कह रहे आप ये कर रहे हो, कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं। जो कर्म मैं करूंगा वो देख सब करेंगे, तो ये कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, ये हुआ संकल्प का रिस्पॉन्स। ठीक है, अमृत वेले के समाचार फिर दूसरी बार सुनावेंगे। बाबा ने ये पूरा क्या संकल्प का समाचार बताया, क्योंकि वह विशेष टूर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा। अच्छा, ऐसे गुह्य राजों को समझाने वाले, समझने वाले, राज युक्त है ना, राज को जानने वाले, योग युक्त, हर पल बाबा के साथ रहने वाले, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, सर्व गुणों से युक्त, प्रकृति और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले, सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार क्या है? सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनने, वैज्ञानिकों की देख रेख करने, छुपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने की करते हैं, मदद करने का कार्य करते हैं। अव्यक्त शरीरधारी होने से एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरी स्वयं पर समय या शक्ति यूज ना करने के कारण सेवा में तीव्र गति, तीव्र विनाशी साधनों का आधार ना होने कारण संकल्प की गति भी तीव्र है ना। जितना मैं आत्मा इस देह के कर्म बंधन से मुक्त है ना, मैं मेरा से मुक्त हूँ, जितना बाबा के साथ वो समर्थ साथी की स्थिति है ना, कोई भी संकल्प मुझे बाबा से दूर नहीं कर सकता, एक इवन जरा सा थॉट भी। ये हाईएस्ट मेरी स्मृति है ना। कैसा भी संकल्प है, आत्मा अनटच्ड, कर्म का बंधन भी नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंस में आत्मा इस देह से टोटल न्यारी। तो बाबा ने कहा फिर आपको किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आपके संकल्प में पावर होगा, ना किसी साधन की जरूरत होगी कि यहाँ से वहां जाना है ना। आत्मा की सूक्ष्म बाबा से वो कनेक्शन है ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो फौरन आपको वहां ले जाएगी। ये थे बाबा के महावाक्य। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में करते क्या है, उसका बाबा का आंसर। जी।
शेयरिंग करें। आवाज नहीं आ रहा आपका। शांति बहन, इंदिरा बहन, भगवानी बहन, दमयंती बहन, राजा भैया, सोनल बहन, सरिता बहन, कल्पना। क्या बात है? करेगा कोई? जी जगदीश भाई, ओम शांति। आवाज आपका भी नहीं आ रहा, क्या बात है? बाकियों को आ रहा है? जी नहीं। जगदीश भाई, आपका साउंड नहीं आ रहा। कट करके दोबारा ज्वाइन करके देखें, या जूम पे आ जाए। और कोई माइक खोले, देखे आवाज आता है। शांति बहन, इंदिरा बहन। शांति। हाँ, अब आ रहा है भैया, अब आ रहा है। अच्छा, आपका आ रहा है, चले आप बोले। जगदीश भाई, आप जूम पे आ जाओ या कट करके दोबारा से ज्वाइन करें। जी भैया, आप बोले तब तक। कितना है और बाबा की याद में रहना और बाबा के साथ बाबा के बाबा का बस जो भी संकल्प है, बाबा ये तेरे को बिल्कुल साइलेंस में खाली है ना, अव्यक्त, मेरा कुछ भी नहीं, कोई मेरा कुछ बंधन नहीं, नहीं, कोई बंधन नहीं। सब बाबा का। जी, और कोई करे तब तक जगदीश भाई लगे। जी जगदीश भाई। कहाँ नहीं रहा, आपको मैं जूम लिंक शेयर करती हूँ। जूम पे आ जाए आप। आज सभी लोग साइलेंट क्यों हैं, पाकिस्तानी हो? नहीं नहीं दीदी, साइलेंस नहीं है। ये क्या बताइए। है, ये तो बच्चे ना, तभी बच्चे आज घर में है तो कोई उठ रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो वो बोलने के यही चलेंगे, कोई बात नहीं। जी शांति बहन, आप करेंगे? जी जी। ओम शांति। शांति। हाँ, ये जो बाबा ने बताया है, भगवान कृष्ण को कहते हैं ना कि एक शरीर जब छूट जाता है हम्म। तो वो शरीर एक आत्मा दूसरी शरीर में चले जाती है। और जो ये दैवी आत्मा है वो फिर पाप कर्म कौन भोगता है? हम्म। ये जो शरीर, भगवान ने भी कहा है ना अर्जुन को, एक शरीर से छूटकर तो दूसरी देह में चला जाता है वो आत्मा। और जो जो आत्मा है वो फिर वो पाप कर्म कौन भोगता है? शरीर तो विनाश हो गया ना। अब इसे सूक्ष्म में अगर देखा जाए तो वो संकल्पों का चोला मैं ही पहनती हूँ ना, एक पहनती हूँ, फिर दूसरे से खुद को पहचान बना लेती हूँ। तो जब तक ये मैंपन है, तब तक मैं अंदर बंधन में हूं। तो बाबा अब जो सूक्ष्मता में लेकर जा रहे हैं, बच्चे ये मैंपन छोड़ दो, है ना। अकर्ता अभोक्ता आत्मा बाबा के साथ, तो कोई ना कर्म को भोगने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हर वक्त आत्मा बाबा के साथ उस आनंद की अवस्था में है।
जी और जी वैसे देह के वाइज देखा जाए तो वो शिवानी दी कहती है ना, भले आपने 10 रुपए किसी के लिए शरीर छोड़ा, दूसरे में वो कहीं ना कहीं से आकर वापस लेकर जाएगा।